नमस्कार प्रिय दर्शकों। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने जब से आत्महत्या की है तो सलमान खान भी तब से काफ़ी चर्चा में हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत और सलमान खान दोनों की ही जन्म लग्न एक ही है। आइए आज हम चर्चा करते हैं कि सलमान खान की कुंडली में ऐसे कौन से योग थे जिनने उनको इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया, और ऐसी कौन सी दशाएं चल रही हैं जिससे वो चर्चा में हैं, और विवादों से उनका हमेशा नाता क्यों रहा है। ये देखिए, सलमान खान की कुंडली है, मेष लग्न कुंडली है, और मंगल जो है जहाँ 10 लिखा हुआ है वहाँ शुक्र के साथ बैठा हुआ है। दर्शकों, मंगल यदि दशमस्त हो जाए तो वो अपने आप में ही एक बड़ा योग है, और यदि मेष लग्न की कुंडली हो और फिर मंगल दशमस्त हो तो फिर कहना ही क्या, क्योंकि दशम भाव जो है का मंगल वो कुलदीपक योग बनाता है। ज्योतिष में जो है तो पंच महापुरुष राजयोग के अंतर्गत एक राजयोग है रोचक योग। वो जब मंगल जो है तो लग्न से केंद्र में स्वराशि में या उच्च राशि में बैठ जाए तो रोचक योग बनता है। इनकी कुंडली में तो मंगल दशम भाव में उच्च का बैठा हुआ है, तो बहुत ही बेहतरीन रोचक योग बना है, जिसको हम कुलदीपक योग भी कहते हैं। ऐसे योग में उत्पन्न जातक जो है तो अपने कुल का नाम जो है अत्यंत रोशन करता है। दूसरी बात आप देखें, जो मैंने कहा था कि आखिर सुपरस्टार बनने की बात थी, तो मंगल की भूमिका तो मैंने ही बता ही दी, और शुक्र भी जो साथ में बैठा हुआ है। शुक्र जो ग्लैमर का कारक ग्रह है, और जो बॉलीवुड की दुनिया है, फिल्मी दुनिया है, वहाँ सफल होने के लिए, एक्टिंग में सफल होने के लिए उनका बली होना आवश्यक है। और दशम भाव चूँकि नेम और फेम का भाव है, जहाँ मंगल और शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं, तो वहाँ तो शुक्र बैठा हुआ है, लग्नेश मंगल के साथ युति कर रहा है, तो यह अपने आप में जो है तो एक विशेष राजयोग बनाता है, ख़ास तौर से फिल्मी दुनिया में। दूसरी बात आप देखिए कि इस कुंडली में गुरु जो है तो भाग्य भाव का स्वामी है, और भाग्य भाव का स्वामी होकर जहाँ 3 लिखा हुआ है वहाँ बैठा हुआ है, और अपने ही भाव को 7वीं पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 1986 में इनकी गुरु की महादशा लगी, भाग्येश की महादशा लगी, और 2002 तक थी। यही समय उनके कैरियर का सबसे महत्वपूर्ण दौर था, जहां उन्होंने भाग्येश की महादशा में ही जो है तो अपने कैरियर को एक ऊंचाई दी। वर्तमान में इनकी शनि की महादशा चल रही 2002 से, जो 2021 में समाप्त हो जाएगी। 2021 के बाद बुध की दशा लगेगी, जो इतना अच्छा जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि बुध जो है तो अष्टम भाव में बैठा हुआ है। हालांकि विपरीत राजयोग का सृजन कर रहा है, लेकिन मेष लग्न कुंडली में जो बुध है वो कारक नहीं माना जाता है। अब एक चीज़ और भी देखिए कि जो मंगल और शुक्र की युति है दशम भाव में, तो मंगल जहाँ एक एनर्जेटिक प्लैनेट है, काफ़ी ऊर्जावान ग्रह है, और उच्च राशि में होने के कारण तो और बलवान हो गया है। शुक्र जो ऐश्वर्य का, भोग का, स्त्रियों का, इनका कारक है, उसके साथ युति है। इसीलिए इनका नाम जो है तो काफ़ी सारे हीरोइनों के साथ जुड़ा, और उसको लेकर विवादित भी हुए। यहाँ पर ये जरूर है, यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल शुक्र की युति यदि हो, तो उस व्यक्ति में जो है तो एक भोग विलास की ओर जो है तो रुझान होता है, और यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि उस पर न हो तो व्यक्ति ज़्यादा कामुक होने की भी संभावना रहती है। तीसरी बात, आप यहाँ पर एक चीज़ और भी देखेंगे कि इनकी कुंडली के एकादश भाव में जहाँ 11 लिखा हुआ, वहाँ शनि चंद्र की युति है। शनि चंद्र की युति जो है तो विष योग का निर्माण करती है, और शनि चंद्र की जो दृष्टि है वो 5वें भाव में है। 5वां भाव जो है अफेयर का भाव है, प्रेम संबंध का भाव है। तो शनि की दृष्टि के होने के कारण ही इनको जो है तो अपने प्रेम संबंधों में कभी सफलता नहीं मिली, और असफल रहे उसमें। और इनकी कुंडली में एक चीज़ और देखिए कि जो द्वितीय भाव है, जहाँ 2 लिखा है वहाँ राहु बैठा हुआ है। द्वितीय भाव का राहु वाणी में डिप्लोमेसी देता है।
वो जब बात करता है या बोलने में, तो उसके बोलने में एक विशेष प्रकार का पुट इस प्रकार का होता है गर्व कि सामने वाले को बुरा भी लग सकता है। एक तो मंगल भी इनका प्रबल है, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा दबंग मिजाज का होता है और लोगों को दबा कर रखना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी ही चले जो है। तो ये गुण तो उनमें पाए ही जाएंगे जिस जातक कुंडली में इस प्रकार के योग होंगे। अब आप देखिए कि वर्तमान की जो दशा की मैं बात कर रहा हूँ कि वर्तमान में उनकी शनि की महादशा है, गुरु की अंतर्दशा और शुक्र का प्रत्यंतर है। मई 2020 से अक्टूबर 2020 तक इनका शुक्र का प्रत्यंतर है। शुक्र दर्शकों वृष लग्न की कुंडली में द्वितीयेश और सप्तमेश होने के कारण प्रबल मारक होता है। इसलिए मई 2020 से और ये अक्टूबर 2020 ये इनके लिए जो है एक मानसिक तनाव का इनको मिलेगा मार्केश होने के कारण। आप देखेंगे कि इसी दौरान जो है तो सुशांत सिंह राजपूत ने भी आत्महत्या की और यही वो वक्त था। दूसरी बात आप ये भी देखिए, इस कुंडली में मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत और सलमान खान दोनों के लग्न एक ही है, दोनों के ही लग्न मेष है। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में मैंने विश्लेषण किया है कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की पिछले वीडियो में। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप उसमें जा कर के देख सकते हैं। यहाँ देखिए जो शनि और चंद्र की युति है, जहाँ 11 लिखा हुआ है, इस पर मैंने बताया कि ये विष योग का निर्माण करता है। तो शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि लग्न पर भी है, व्यक्ति का जो स्वयं का भाव है वहाँ पर है। ऐसा व्यक्ति विवादों में निश्चित रूप से आता है और शनि चंद्र की युति जो है तो मानसिक उथल पुथल पैदा करती है। गुरु की दृष्टि मैंने बताया है कि एक गुरु की जो दृष्टि है उस पर उससे बचा हुआ। वास्तव में शनि की महादशा के दौरान 2002 के बाद जब भी उनको जेल जाने के योग बने और सारी चीज़ें हुई, यदि गुरु की दृष्टि नौवीं पूर्ण दृष्टि उस पर न होती तो उससे उस जो चीज़ें थी उससे बाहर नहीं आ पाती वो। तो कहीं न कहीं वो जो गुरु की दृष्टि है वो काफ़ी मददगार रही है इनके लिए और अभी शनि की महादशा चल ही रही है। तो दर्शकों यहाँ पर मैंने बताया आपको सलमान खान की कुंडली का शार्ट में विश्लेषण किया मैंने। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।